प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी को झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। कोई कब्जा नहीं है, ये लीगल तरीके से आप उनको बांग्लादेशी कह करके जो निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं उनका मकान, ये वैधानिक तरीके से लीगल नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी में भैया, ये सारे के सारे कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार किया, करोड़ों लाखों रुपया कमाए, वो सब इनके वॉशिंग मशीन में धुल गए। सारे के सारे भ्रष्टाचारी गंगा नहा लिए। एक भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी वाला सड़क पर नहीं है। सड़क के नाम पर ये जनता पार्टी की सरकार गरीबों का आह बिटोर रही है, गरीबों को परेशान कर रही है, गरीबों को प्रताड़ित कर रही है। निश्चित रूप से आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। और बिहार की जनता, आपको बता रहे हो, क्रांतिकारी जनता है। बिहार की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी को हमें कैसे पराजित करना है। वहां की जनता मन बनाए बैठी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमें हटाना है। तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों को नौकरी दिया है। बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होगा। इस तरह से लगातार दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता कह रही हैं कि बुलडोजर नहीं चल रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है। निश्चित रूप से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। आज मैं खुद देखा हूं लक्ष्मी नगर में बुलडोजर चल रहा है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। और जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। बांग्लादेशी के नाम पर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। ये मेरा आरोप है कि जानबूझ करके यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा जा रहा है कि हम इसलिए बुलडोजर चला रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश के पीछे ये सारे लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके गरीबों को परेशान कर रही है। ये सरकार गरीबों की हमदर्द नहीं है, ये सरकार सीधे सीधे पूंजीपतियों की। दिल्ली वाले तो खुश हैं, जिनने जो इलीगल कब्जा किए थे उनको दुख हो रहा है। एक भी दिल्ली का गरीब नागरिक खुश नहीं है, आपको बता रहा हूँ। ये गाली सुन रहे हैं, गाली दिल्ली की मुख्यमंत्री सुन रही है और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर सुन रहा है कि इन सबों ने हम लोगों को छल लिया है, मृग मरीज का दिखा करके हम लोगों को ठगा है। आने वाले दिनों में इनको पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में तो दिल्ली की जनता, हमको केजरीवाल नहीं, हमको तो शीला दीक्षित याद आ रही है। शीला दीक्षित ने, जिन्होंने दिल्ली को दिल्ली बनाया, तो शीला दीक्षित ही है। सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने गरीबों को रहने की व्यवस्था किया, उन्होंने गरीब लोगों को सड़कें जाम करवा दी, उन्होंने गरीबों के बसने की व्यवस्था किया। सड़क पर, ये बोलिए ना, सवाल ही नहीं, सड़क पर नहीं, सड़क से कम 100 मीटर दूरी पर है, 200 मीटर दूरी पर है। एक भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी वाला सड़क पर नहीं है। सड़क के नाम पर ये जनता पार्टी की सरकार गरीबों का आह बिटोर रही है, गरीबों को परेशान कर रही है, गरीबों को प्रताड़ित कर रही है। निश्चित रूप से आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। अरे संविधान के हिसाब से बीजेपी चलती है, आप लोग गुंडाई करते हैं। आप बताइए संविधान किस संविधान के तहत चलती है? यह तो सेना के नाम पर, सेना के नाम पर वोट मांगती है। सेना की मौत जब होती है, सेना की शहादत जब होती है, तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर सेना की वर्दी पहन करके बिहार जाकर के वोट मांगता है। इतना संवेदनहीन प्राइम मिनिस्टर है। और इनकी दुर्गति क्या हुई है, कल जो G7 की मीटिंग हुई है, उसमें इनको जो 10-12 नेताओं की, विश्व के नेताओं की टीम रही है, उसमें आपके प्रधानमंत्री की फोटो तक नहीं खींची गई। ये है। अरे आइए फोटो आप देखिए सही से, सवाल ही नहीं उठता। अरे महाराज, वहाँ ये नारा लगा कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर का हाथ खून से सना हुआ है,
खून से लथपथ है, यह मौत का सौदागर है। यहाँ तक वहां नारा लगाया। इतना नहीं, हाँ। इजराइल में लोग कह रहे हैं गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया। यह नारा इजराइल में भी लग रहा है। तो हमारे देश की छवि को भारतीय जनता पार्टी ने धूमिल कर दिया है। चाहे देश का आंदोलनी मामला हो, तो जहां देश का विदेश मंत्रालय का मामला हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने देश की जो जनता है, देश के जो 140 करोड़ जनता है, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा, उनके सम्मान को गिरा दिया। जहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा है वहाँ भारी मतों से बीजेपी जीती। आपको बता रहा हूँ, अब बिहार में भी जीतेगी। आपको बता रहा हूँ 60 लाख वोट महाराष्ट्र के 5 महीने के अंतराल में कैसे बढ़ा। यह भ्रष्टाचार का मामला और बेईमानी का मामला है। और बिहार की जनता, आपको बता रहे हो, क्रांतिकारी जनता है। बिहार की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी को हमें कैसे पराजित करना है। वहां की जनता मन बनाए बैठी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमें हटाना है। इसलिए जंगल राज लाइएगा। जंगल राज? अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों की गठबंधन की सरकार है, जहां गृह राज्य मंत्री का भांजा गोली से भून दिया जाता हो, जहां उनकी भांजी उनकी बहन गोली से घायल हो गई हो, जहां पुलिस का जवान गोली से मारा जा रहा हो, जहां महिलाओं की सिपाही गोली से मार दी गई हो, जिसकी मौत हो गई, 3 पुलिस वाले आज भी अस्पताल में भर्ती है, जहां शराब की बिक्री बंद है और पैसा दीजिए, अकुत पैसा दीजिए तो आपका वो राजनीति का चाणक्य नीतीश कुमार, सवाल ही नहीं उठता है। आप बताइए 2 चाणक्यों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और वहां जनता दलियों की सरकार जा रही है। 2 चाणक्य एक साथ, फर्जी चाणक्य है, एक अमित शाह और एक नीतीश, दोनों फर्जी चाणक्य। चाणक्य होना इतना आसान नहीं है। चाणक्य ने अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए एक चोटी बांध लिया था और दुश्मन को परास्त किया, तब जाकर के उसने चोटी खोला। तेजस्वी यादव तो अभी बच्चे हैं, वो कहाँ बिहार संभाल पाएंगे। तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों को नौकरी दिया है। नौकरी के बदले में जमीन भी तो हड़प लिया उन्होंने। सवाल ही नहीं उठता है। एक भी डिसमिल तेजस्वी यादव ने एक भी डिसमिल जमीन नहीं लिया है। ये झूठा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी जो कि झूठ के बुनियाद पर सरकार बनाती है, बिहार में कलई खोलने वाली है और बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की कलई खोल करके रख देगी। अच्छा, आखिरी में ये बताइए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही और हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होगा।